दोस्तों आज हम पीएलसी पैनल में हार्डवायर किस प्रकार से की जाती है वायरिंग, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज हम इस पैनल में सबसे पहले हम S7300 पीएलसी में किस प्रकार से वायरिंग की जाती है उसको हम इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये CPU है जिसको पीएलसी का ब्रेन भी कहते हैं। इसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी का फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता ही होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। और इसमें CPU है, इसमें पूरा प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम दिया होता है वो इस लॉजिक के रूप में इसमें मेमोरी में इसमें सेव रहता है। और ये जो CPU है, CPU में ये दिया है रन, स्टॉप और मेमोरी रीसेट। और यहाँ इसमें मेमोरी कार्ड डला हुआ है और इसमें इंडिकेशन है रन, फोर्स, स्टॉप और फोर्स 5 वोल्ट DC और SF और BF, ये इंडिकेशन है। ये इसके जिसकी कंडीशन होती है उस अकॉर्डिंग आते हैं। अगर फॉल्ट होगा या रन होगा या स्टॉप मोड पे होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे LED ग्लो करती है। अब हम यहाँ पे ये एक मॉड्यूलर टाइप की मॉड्यूल वाली पीएलसी है। इसमें मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। इसमें एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, इसमें भी एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, इसमें डिजिटल इनपुट और जैसा कि इसमें दिया हुआ है डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट दिया हुआ है। ये डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट है, ये इसके मॉड्यूल्स हैं, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। हम यहाँ पे इसकी वायरिंग के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें वायरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल आ रहा है 6 नंबर पे, 2 नंबर पे वोल्टेज एम्पियर वोल्टेज के फॉर्म में, या एम्पियर वोल्टेज। एम्पियर का मतलब है 4 to 20 मिलियम्स, और वोल्टेज है जो 0 to 10 वोल्ट के फॉर्म में है। और इसके प्रोपोर्शनल इसके आउटपुट, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट जो है यहाँ पे जनरेट है, और यहाँ पे एनालॉग इनपुट, और यहाँ पे ये एनालॉग आउटपुट दिया हुआ है। जैसा कि ये दिया हुआ है इसमें एनालॉग आउटपुट। इस प्रकार से यहाँ पे एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की वायरिंग की हुई है। वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, एनालॉग, ये करंट, ये इस मॉड्यूल में एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की वायरिंग दी गई है। ये 8 बिट का मॉड्यूल है। और यहाँ पे डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल इनपुट ये आ रहे हैं, और डिजिटल आउटपुट ये कॉइल के फॉर्म में दिखाई दिए हैं। ये डिजिटल इनपुट है 12, 13, 14, 15, और ये डिजिटल आउटपुट है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वायरिंग की हुई है। मैं ये आपको वायरिंग एक पेज पे बना के आपको प्रैक्टिकली सर्किट के रूप में दिखाऊंगा कि इनमें एक्चुअल वायरिंग किस प्रकार से की गई है। यहाँ पे प्रोफिबस के कनेक्शन किए गए हैं, क्योंकि ये HMI और 2 स्टेशन हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, वहाँ पे गए हैं यहाँ से प्रोफिबस के थ्रू। और यहाँ पे सप्लाई की गई 24 वोल्ट की सप्लाई। ये 24 वोल्ट की जो सप्लाई आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होगी, और ये 24 वोल्ट की सप्लाई इस पीएलसी में जाएगी, और पीएलसी के साथ इन सब में लूप होगी। और ये लूप होने के बाद इसके जो आउटपुट होंगे वो फील्ड में जाएंगे, क्योंकि ये रिले आउटपुट 24 वोल्ट है और हमको जहाँ 230 वोल्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्टोकपलर रिले लगे हुए हैं, ये पूरा रिले बोर्ड है। यहाँ पे 24 रिले ऑप्टोकपलर रिले लगे हुए हैं। और ये जो रिले हैं, यहाँ पे रिले, ये सारे पीएलसी के आउटपुट, डिजिटल आउटपुट आए हुए हैं। और ये जो डिजिटल आउटपुट आए हैं, यहाँ पे जो NO और NC, यहाँ पे जो सप्लाई आई है 230 की जो सप्लाई आई है, वो यहाँ पे स्विचिंग होके इन कॉन्टेक्टर्स में गई है। 24 वोल्ट की सप्लाई आई है, जो स्विचिंग होके NO NC यहाँ पे जो गए हैं, यहाँ के द्वारा स्विचिंग हुई है। और ये रिले बोर्ड से स्विचिंग होके ये नंबर ऑफ कॉन्टेक्टर्स में गई है। जो कॉन्टेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इन सब कॉन्टेक्टर में की कॉइल में ये सब सप्लाइयाँ गई हैं, और ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ होते हैं। और इसके अलावा ये जो स्विच यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये स्विच अगर ट्रिप हो जाएगा तो यहाँ पे NO से कनेक्ट है, ये डायरेक्ट पीएलसी में गया है।
अगर ये ट्रिप हो जाएगा पीएलसी के पास कमांड पहुंच जाएगा, ट्रिपिंग का कमांड पहुंच जाएगा। इस प्रकार ये पीएलसी की वायरिंग दी हुई है। और इसके अलावा इसमें एनालॉग जो सप्लाइयाँ आई हैं वो मिलियम्स के ट्रांसमीटर के द्वारा मिलियम्स से सिग्नल से जनरेट हुआ है, या फिर ये वीएफडी को दिए हुई इसकी स्पीड को घटाने और इसकी स्पीड को डिस्प्ले करने के लिए भी मिलियम्स इनपुट और आउटपुट की सप्लाई पीएलसी में दी गई है। ड्राइंग करके भी बताऊंगा कि पीएलसी इनपुट और आउटपुट की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब हम आपको एक और पीएलसी दिखा देते हैं। इस पीएलसी में इनपुट और आउटपुट की वायरिंग किस प्रकार से की गई है वो बता देते हैं। ये एक सीपीयू है, ये एक सीपीयू वीपा कंपनी का है और इस सीपीयू से ये प्रोफिबस की केबल्स कनेक्ट है। ये प्रोफिबस की केबल कनेक्शन एक इनपुट आउटपुट ये इंटरमीडिएट मॉड्यूल जो आईएम मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से कनेक्ट हुए। इस मॉड्यूल से कनेक्शन होने के बाद इसमें इनपुट और आउटपुट नंबर ऑफ़ इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल लगे होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट नंबर ऑफ़ मॉड्यूल लगाए जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी लंबी है और नंबर ऑफ़ इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, नंबर ऑफ़, और ये 24 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और इसके अलावा अब इसमें जो भी आउटपुट है, इसमें डिजिटल आउटपुट जो जनरेट होगा वो सीधे जाके इस रिले बोर्ड में पहुंच जाएगा। ये रिले बोर्ड है, ये रिले बोर्ड इनेबल होगा। इसके अकॉर्डिंग ये जो रिले बोर्ड है ये 8 चैनल रिले है। इसके बाद इसमें जो, क्योंकि ये 24 वोल्ट ऊपर इनपुट आया है और नीचे 230 वोल्ट की स्विचिंग होगी, जो रिले इसको 230 वोल्ट की स्विचिंग कर देगा। और ये स्विचिंग होने के बाद इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो 230 वोल्ट कॉमन आया है इन सब में, इसका जो आउटपुट निकलेगा वो यहाँ इन कॉन्टेक्टर्स में चला जाएगा, जिससे ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएंगे। और यहाँ से जो फीडबैक है वो फीडबैक, ये जो फीडबैक दिए हुए हैं ये एनो, ये जो एनसी है ये एनो हो जाता है, एनो से एनसी। और ये जो फीडबैक है ये सीधा डिजिटल इनपुट में चला जाएगा, जो इसको बताएगा कि हमारी एमपीसीबी, ख़ास तौर से प्रोसेस में जो एमपीसीबी यूज की गई है वो ट्रिप तो नहीं है, सही कंडीशन में है कि नहीं है, ये इसमें बताएगा।